जिन दो लड़कों ने की है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। সরাসরি আবারও কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি नीतीश जी এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। जो आपसे जानना चाहूंगी कि 12 सितंबर जो घटना हुआ है, आप ये एनकाउंटर के बाद पुलिस की तरफ से जो बयान मिला है, 12 सितंबर ये घटना की वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, अभी साफ तौर पे जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है उसके आधार पर ये बता रहा हूँ आपको कि जो ये पकड़े, जो पहले पकड़ा और फिर उसके बाद पकड़ने के बाद जब इनकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां अपनी ओर से चलाई, तो ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये अपराधी वहां पर हत्या के इरादे से गए थे और हत्या के इरादे से जाने के साथ साथ इसमें एक धार्मिक मामला भी समझ में आ रहा है, जो चीजें पुलिस उस बिंदु पर भी अभी जांच कर रही है, आगे उस पर तफ्तीश कर रही है। उस धार्मिक एजेंडे को लेकर ये वहां पर पहुंचे थे, हत्या के इरादे से पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने गोली चलाई थी, जिसके बाद ये सारी घटना सामने आई और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई। अब पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ किसी धार्मिक मामले से जुड़े हुए थे, कहीं से धार्मिक ठेस पहुंचने के बाद तो अपने दहशत फैलाने के लिए पहुंचे थे, या अन्य भी कोई मामला है। इन सारी बातों की अभी तफ्तीश बाकी है और इन सारी बातों पर अभी पूरी तरह से जानकारी आनी बाकी है। लेकिन आपको बता दूं, ये घटना जो सामने आई थी उसने पूरी पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था और पुलिस ने आज जैसे ही इनकी लोकेशन ट्रेस की, एसटीएफ और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस थी उसने इनकी लोकेशन ट्रेस की और ट्रेस करने के बाद जब इन्होंने पुलिस ने उसको इन अपराधियों को रोकने के लिए कहा तो ये पुलिस पर भी फायर करने लगे। आपको बता दूं कि जिगाना पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है। आपको याद होगा कि जिस तरह से अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो अपराधी थे वहां पर जो अतीक अहमद की हत्या में जो अपराधी जो संलिप्त पाए गए थे, उनके पास भी जिगाना पिस्टल मिली थी और ये जिगाना पिस्टल कोई साधारण पिस्टल नहीं होती है, ये बड़े अपराधियों के पास पाई जाती है। तो ये अपराधी भी पूरी तरह से प्रोफेशनल शूटर थे और ये वहां पर पहुंचे थे। इन्होंने जिस तरह से अपनी दहशत को फैलाया था, उस दहशत का इनको अंजाम मिल गया है। अब ये एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और इनसे जुड़े हुए जो अन्य तार हैं उनको खंगालने का प्रयास जारी है। जी शुक्रिया नीतीश जी। যে ছবি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, দিশা পাটানির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি এবং এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে দুই শুটারের। যে জায়গায় এই এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গার ছবি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যোগীধার রাজ্যে ফের এনকাউন্টার, মৃত্যু গোল্ডি গ্যাংয়ের দুই শুটারের। এই দুই দুষ্কৃতী যাদের আজকে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, নিহত দুই শুটার রবীন্দ্র রোহতক ও অরুণ সোনিপত। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।